बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और ये पार्ट 5 है और लास्ट पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ जिनमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 जो है वो हैं। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन 9 और 10 होगा और यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी कि हाउ डू लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ब्लो। देखें जी, पहले तो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता क्या है। देखें जी, यहाँ पर देखें, लैंड का मतलब पहले आप अंडरस्टैंड कर लें। लैंड मीन ज़मीन, ठीक है। ब्रीज हवा का, ताज़ा हवा का चलना। इसी तरह सी ब्रीज, ठीक है, सी ब्रीज। अब देखते हैं जी वन बाय वन। तो ये ऐसा होता क्यों है, कैसे होता है। पहले तो मैं ये चीज़ बता दूं कि लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ब्लो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ लैंड एंड सी। दो चीज़ें हैं जी मेन, आपने बस याद रखनी है। एक लैंड है और एक सी है। दोनों में से, दोनों की जो आपस में इनका हवा का तबादला होता है, या तो लैंड से हवा जाती है या सी से आती है, तो इसी को ही हम कहते हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लेकिन यहाँ पर आपने ये बात माइंड में रखनी है, जो हवा है वो कोल्ड है, ठंडी ठंडी हवा। ठीक है, कोल्ड एयर जिस तरफ से भी आएगी तो उसको, जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कोल्ड एयर सी की तरफ से आ रही है तो उसको हम बोलेंगे सी ब्रीज। अगर वो कोल्ड एयर जो है वो ज़मीन की तरफ से जा रही है सी की तरफ तो उसको हम लैंड ब्रीज बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो अब देखते हैं जी कि सी ब्रीज कैसे होती है। सी ब्रीज ऑन अ हार्ड डे, ये अक्सर यानी कि दिन के टाइम ये प्रोसेस होता है। ऑन अ हार्ड डे, हार्ड डे मीन दिन के टाइम आप कह सकते हैं जब सूरज होता है, थोड़ी गर्मी होती है। द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली। अब जहरी सी बात है, सन है, सूरज है, उसकी हीट की वजह से जो लैंड है, ज़मीन है, वो भी गर्म हो जाएगी मोर क्विकली, जल्दी, देन द सी के मुकाबले में। क्योंकि हीट जो है वो सूरज की हीट तो दोनों के ऊपर पड़ रही है, सी के ऊपर भी और लैंड के ऊपर भी। जल्दी ज़्यादा गर्म कौन सी चीज़ हो जाएगी, लैंड। क्यों लैंड जल्दी क्यों हीट अप हो जाती है। इट इज़ बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज़ मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू वाटर। इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक हीट जो है वो लैंड की वो कम है। कम होने से मुराद ये है कि उसको थोड़ी सी हीट अगर आप दें तो वो फ़ौरन हीट अप हो जाएगी। तो यही रीज़न है। तो लैंड जो है वो दिन के टाइम जल्दी गर्म हो जाती है। अब मुझे बताएं, ज़मीन जो है वो गर्म हो चुकी हुई है और उसके मुकाबले में जो सी है वो थोड़ा सा ठंडा है। ठीक है, तो अब किधर से जो है वो ठंडी ठंडी हवा आएगी, ज़ाहिर सी बात है सी की तरफ से आएगी। ठीक है, क्योंकि अब लैंड तो खुद गर्म है तो इधर से गर्म हवा जाएगी। लेकिन ये हमने लैंड ब्रीज बोलते हैं। ब्रीज मीन जब जिस तरफ से ठंडी हवा आ रही हो, तो अब ज़ाहिर सी बात है ज़मीन जो है वो गर्म है, सी की तरफ से ठंडी ठंडी हवा आएगी, तो इसी को बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, द एयर अबव लैंड्स गेट हार्ड। जब ज़मीन के ऊपर जो एयर है वो तो ज़ाहिर सी बात है वो गर्म हो जाएगी, हवा गर्म हो जाएगी, एंड राइज अप, ऊपर की तरफ जाएगी। जबकि ए कोल्ड एयर फ्रॉम द सी, उधर से ठंडी हवा जो कोल्ड की तरफ, सी की तरफ से आएगी, बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स द लैंड, तो लैंड की तरफ आएगी। इट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज, और इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आपको लैंड भी नज़र आ रहा है, सी भी नज़र आ रही है। ऊपर देखें, एक डे टाइम है, सूरज है, तो वो लैंड जो है वो गर्म है, गर्म हवा इधर से जा रही है। ये भी आपने पढ़ा होगा कि ज़्यादा हाई हीट वाली जगह से हीट ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। तो इसी तरह फिर सी जो है ना वो ठंडी ठंडी हवा सी की तरफ से आएगी, तो इसको हम बोलते हैं जी सी ब्रीज। ठीक है, आपने ये चीज़ बस माइंड में रखनी है कि यहाँ पर ब्रीज जो है ये वर्ड इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस तरफ से कोल्ड एयर आएगी उसी को उस हिसाब से हम नाम दे देते हैं। इसी तरह लैंड ब्रीज क्या है जी। अब लैंड ब्रीज से मतलब ही पता चल गया कि ठंडी हवा किधर से जाएगी, लैंड की तरफ से जाएगी, सी की तरफ। इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, ये नाइट टाइम होता है। जैसा कि अब दिन के टाइम ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, इसी के मुकाबले में रिवर्स हो जाता है कि नाइट टाइम जो है सूरज, जहरी सी बात है सूरज तो नहीं होता, तो जो ऊपर अगर आपने सी ब्रीज की तरफ देखें तो सी से जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी वो करते करते इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लैंड सारी की सारी यानी कि ठंडी हो जाती है, ऊपर से सन भी, सूरज भी चला जाता है। तो अब ये क्या होता है कि एट नाइट लैंड कोल्ड कूल्स फास्टर देन द सी। लैंड जो है वो जल्दी कूल डाउन हो जाती है। देयर फॉर एयर अबव द सी इज़ वार्मर। अब जहरी सी बात है, ज़मीन अगर ठंडी हो गई है तो एयर सी जो है वो क्या हो जाती है, वो वार्मर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके ठंडे होने से मुराद ये है कि इसकी सारी हीट सी की तरफ ट्रांसफ़र हो गई है। तो एयर अबव द सी इज़ वार्मर, वहाँ पे जो है वो एयर गर्म हो जाती है, एंड राइजेज अब ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है।
एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड, और इधर से ठंडी हवा जो है मूव करना शुरू करती है, बिगन्स टू मूव टूवर्ड्स द सी की तरफ, इसको कहते हैं इट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। ठीक है जी, आपस में हवा का तबादला होता रहता है। ठीक है, दिन के टाइम डिफरेंट होता है, रात के टाइम डिफरेंट होता है, और इसी को हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कहते हैं। आपने साथ साथ डायग्राम्स के थ्रू भी देखा कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम्स है इसमें, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं इसको थोड़ा सा मजीद भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है जी कि वाई आर फ्रीज़र कंपार्टमेंट्स एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर। आपने देखा होगा जो फ्रीज़र यानी कि मैं अब सिंपल अल्फाज में अगर बताऊं तो रेफ्रिजरेटर के अंदर यानी कि आपने दो बॉक्सेस से सम्मेलन देखे होंगे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। ठीक है, तो जो स्पेशली टॉप वाला होता है वो चीज़ों को फ्रीज़ करने के लिए, ज़्यादा ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यही आपसे क्वेश्चन है कि फ्रीज़र जो कंपार्टमेंट्स होता है वो टॉप पे क्यों रखा जाता है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है। देखें जी, पहले लॉजिकली फिजिक्स में अगर बात की जाए तो द फ्रीजर कंपार्टमेंट इज केप्ट एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर बिकॉज हॉट एयर मूव्स अपवर्ड वाइल कूल एयर मूव्स डाउनवर्ड। दिस मूवमेंट कूल्स डाउन द रेफ्रिजरेटर एज अ होल। अब लेकिन आपको शायद ये समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको ये समझ आएगा। देखें जी, आपको पता है जो अगर उसका टॉप पे है कंपार्टमेंट फ्रीज़र, तो ज़री सी बात है वहाँ पे ठंडी ठंडी जो है ना वो एयर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब ठंडी एयर प्रोड्यूस होगी और नीचे जो है वो गर्म होती है। अभी मैं जहाँ पर मैं कह रहा था ना कि जी कि हॉट एयर मूव्स अपवर्ड। अब ज़री सी बात है, जो हवा होती है उसने आपने उसका देखा होगा कि वो हमेशा यानी कि जब हॉट गर्म हो जो हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। हमने ऊपर भी पढ़ा कि वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो ठंडी हवा होती है चूँकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा वो ऊपर नहीं जाती बल्कि वो नीचे की तरफ आती है। अब जो कोल्ड एयर है उसकी ज़री सी बात है, डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे की तरफ आएगी, और नीचे से जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ आएगी। तो इस तरह हमें फ़ायदा क्या होता है, इस चीज़ को आपने देखना है। मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। देखें जी, जो ठंडी ठंडी हवा होती है ऊपर से, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे आती है और क्या करती है, नीचे वाली चीज़ को भी जो है ना वो नीचे वाले कंपार्ट को भी काफ़ी हद तक वो ठंडा कर देती है, जिससे हमारे जो उसके नीचे जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो सारी की सारी जो है वो ठंडी रहती हैं। ठीक है, हमें वो ख़राब या गर्म जो है वो नहीं होती फिर। ठीक है, इस तरीके से जो नीचे वाला कंपाउंड होता है, लेट्स सपोज वो नीचे से हॉट एयर प्रोड्यूस कर रहा है, वो हॉट एयर ऊपर जाएगी तो ऊपर वाले कंपार्ट में जाके ठंडी होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह वो भी एज अ होल देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर जो है वो कोल्डनेस का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। ये आप डायग्राम्स देख रहे हैं, इसमें आपको ये कंपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं। एक सबसे ऊपर वाला समझ लें और एक सबसे नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाले में लिखा हुआ है जी वेजिटेबल स्टोरेज, और ऊपर में लिखा हुआ है जी फ्रीज़र कंपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर से देखें जो नीचे से हवा जो है वो ऊपर जा रही है, जो हॉट एयर है। ठीक है, ये आप अपने लेफ्ट से देखें, ये हॉट एयर ऊपर जा रही है, ऊपर जाके फ्रीजर से दोबारा से ठंडी होके देखें नीचे आ रही है, और नीचे देखें हर कंपार्टमेंट में वो आस्ते आस्ते जा रही है। तो इस तरह एज अ होल देखा जाए तो वो रेफ्रिजरेटर जो है वो कोल्डनेस का काम करता है। ठीक है, तो ये था जी इसकी रीज़न। फ्रीज़र इज़ द सोर्स फॉर द रेफ्रिजरेटर कोल्डनेस। ये बात हमने पता है कि फ्रीज़र ज़ाहिर सी बात है वो कोल्डनेस का एक सोर्स है। व्हेन द फ्रीज़र इज़ प्लेस्ड एट द टॉप, जब उसको टॉप पे प्लेस किया जाता है, द कोल्ड एयर इज़ प्रोड्यूस। ज़ाहिर सी बात है फ्रीज़र है वो कोल्ड एयर प्रोड्यूस करेगा, एंड कोल्ड एयर बीइंग डेंस यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से सिंक डाउन नीचे की तरफ आती है, एंड द वार्म एयर फोर्स टू राइज अप, और नीचे से जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देखा है आपने। व्हेन द वार्म एयर राइजेज अप, जब वो ऊपर आती है, इट गेट्स कोल्ड इन द फ्रीज़र, वो फ्रीज़र के थ्रू कोल्ड डाउन हो जाती है, और विच इज़ द इस तरह फिर वो नीचे आती है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, तो वो एज अ सोर्स ठंडा जो है वो कर रहा है इसको। विच इज़ द प्रिंसिपल फॉर द यूनिफॉर्म कूलिंग ऑफ अ सिंगल कंपार्टमेंट रेफ्रिजरेटर। तो इस तरह आपने देखा कि एक सिंगल कंपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा है और कैसे सारा प्रोसेस हो रहा है। तो ये वेरी सिंपल है जी। मज़ीद भी अगर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट अब ऑलमोस्ट सारे चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एमसीक्यूज़। अब इंशाल्लाह हम कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।